ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कर क्या रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा फनी है, लेकिन उतना सीरियस भी है। आपके दिमाग में कुछ बातें आई होंगी अभी। जहां मैं अभी मंत्र पढ़ रहा था, जिसको सावित्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र भी बोलते हैं, आप सब लोगों को पता है इसके बारे में। और वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा हुआ है और इसे विश्वामित्र जी ने बताया। आपको पता है इस मंत्र के बारे में? ये मंत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी बदकिस्मत आदमी की किस्मत को बदल सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। आज मैं कुछ आध्यात्म की दुनिया में चला गया हूं और आपको भी मैं आज एक आध्यात्म की दुनिया में लेके जाऊंगा। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। लेकिन वैदिक सभ्यता पढ़ने के पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं मैं आपके लिए। CGPSC ज्ञान की तरफ से आपको बोलना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपके नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखें, तभी जाके तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे लिए आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम हमारे सभी भाई बंधुओं को, मेरे मित्रों दोस्तों को। वैदिक सभ्यता की बहुत डिमांड थी, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े और बहुत लोगों का कमेंट आया हुआ था इस पे कि वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाएं। तो आज वैदिक सभ्यता के बारे में आप डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कोई भी मतलब टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, अगर जब भी हम लोग एक वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो आता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना पुराना है कि इसके बारे में अगर मैं पढ़ने के लिए बैठूं तो मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, क्योंकि इतना बृहद टॉपिक है, इतना डिटेल से, जितना डिटेल से पढ़ें उतना ज्यादा खींचता जाता है ये टॉपिक। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम लोग के आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं जाना, हम लोगों को एग्जाम को प्रिपरेशन करना है। और मैं जो भी आपको बोलूंगा वो सबूतों के आधार पर बोलूंगा, ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से कुछ बोल रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। दोस्तों, सबसे पहले आता है कि वैदिक सभ्यता है क्या। अच्छा, वैदिक सभ्यता का जो है, अपन वैदिक सभ्यता कहते क्यों है आखिर, सबसे पहला ही बात आता है। तो उस जमाने के लोग तो जिंदा नहीं है अभी, तो हम लोग कैसे जानेंगे उस जमाने में लोग रहते थे, खाते थे तो कैसे खाते थे, रहते तो कैसे रहते थे। तो कुछ है हमारे पास रिसोर्सेस। तो सबसे पहले है वेद। आप लोगों को पता है हम लोग के पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उन्हीं वेदों के आधार पर उस काल में जो घटनाएं होती थी, जो क्रियाकलाप होते थे, उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। तो चूंकि यह सभ्यता जो है वो वेदों पर आधारित है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसका काल निर्धारण जो है वो फिक्स तो है नहीं, फिर भी इतिहासकारों को मानना है कि जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की है। अच्छा, जब मैं वेदों के बारे में आपसे बात करता हूं तो वेद तो हम लोग पास 4, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वेद है वो है ऋग्वेद। क्योंकि ज्यादातर जो क्रियाकलाप या वैदिक सभ्यता के बारे में अगर सबसे ज्यादा जो जानकारी हम लोग को मिली है वह ऋग्वेद से ही हम लोग को मिली है। तो ऋग्वेद के कारण इसी ऋग्वेद पर आधारित इतिहास को ही, उसी के हिसाब से ही एक ऋग्वेदिक काल भी बनाया गया है। सिर्फ ऋग्वेद पे आधारित है ये ऋग्वेदिक काल, मतलब सिर्फ ऋग्वेद के आधार पर ही इस काल का निर्धारण किया गया है। इसका जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और 1000 से लेके
1000 से लेके 600 ईसा पूर्व उसको ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद यानी कि उत्तर वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल को कोई कोई पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, तो आप इसको पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं, ऋग्वैदिक काल भी बोल सकते हैं, उत्तर वैदिक काल होता है। तो कुल मिला के 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच को पूरा अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हम पढ़ तो रहे हैं इन वेदों के बारे में और इसके इतिहास के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट भी बनाए हुए हैं आपके सुविधा के लिए, लेकिन उन सब चीजों को जानने से पहले आप लोगों को मैं इन 4 वेदों के बारे में कुछ बताता हूं ताकि आगे के क्लासेस के लिए आपको कुछ सुविधा हो। अपने पास 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक है अथर्ववेद। या दोस्तों, हमारे पास ये 4 वेद हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद और अन्य भी वेद। अब बात करते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन होता है क्या वेदों को बनाया किसने है? अगर बात करूं वेद तो है, लेकिन ये वेद को बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं कोई चीज। तो वेदों के बारे में जानने के लिए देखते हैं कि वेदों को बनाया किसने। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात से। कोई कहता है कि वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। असलियत में वेदों की रचना हमारे सनातन धर्म में मानी जाती है कि देवताओं के द्वारा ही हुई है। मतलब ये 4 वेद है, उसको बनाया तो है देवताओं ने, स्वयं देवताओं द्वारा यह निर्मित है। और इसीलिए हम लोग वेदों को अपौरुषेय की संज्ञा देते हैं। अपौरुषेय भी बोलते हैं इसको। अपौरुषेय का मतलब होता है जिसको पुरुषों ने नहीं बनाया या जिसको मानव जाति ने नहीं बनाया, जिसका निर्माण मानव जाति द्वारा नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं अपौरुषेय। और यही है वेद। वेदों को देवताओं ने बनाया। हाँ, महर्षि वेद व्यास जो है वो उसके संकलन करता है। मतलब कि देवताओं द्वारा निर्मित वेदों के संकलन जो है महर्षि वेद व्यास ने किए हुए हैं। तो महर्षि वेद व्यास का पूरा जो नाम है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि वेदों की रचना किसने की है, तो वेदों की रचना देवताओं ने की है, लेकिन वेदों का संकलन करता कौन है? तो वेद व्यास है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वेदों की रचना और वेदों के संकलन करता दोनों अलग अलग है। तो देखते हैं इन वेदों के बारे में कुछ डिटेल्स। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसको मैं एक क्रम के हिसाब से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आपको मैं सबसे पहले एक बात बताऊं ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद जो है वह स्तुति गान के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कि ऋग्वेद में बताया गया है कि आप लोग देवताओं की स्थिति में कौन कौन से मंत्रों का जाप करेंगे, कैसे कैसे स्तुति गान करेंगे, ये सारे डिटेल जो है आपको ऋग्वेद में मिलेगा। एक चीज आपको जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है, वह है कि ये जो जितने भी ऋग्वेदिक काल के जो भी विवरण हम लोग को मिले हैं, जो ऋग्वेद मिले हैं, उसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। मतलब अगर मैं बोलूं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है वह संस्कृत ही है। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बोलता हूं। आप लोगों ने तो 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में संस्कृत पढ़ा होगा, जहां तक मेरा मानना है। तो संस्कृत अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप बहुत कुछ जानते हैं इस सभ्यता के बारे में। आपको बस समझना है, उस चीज को जानना है बस।
तो संस्कृत जो अच्छे से जानते हैं उनके लिए तो वैदिक सभ्यता एकदम बहुत ही आसान है। तो क्योंकि ये जो सभ्यता है उसमें जो मेन लैंग्वेज यूज किया गया है वो है संस्कृत। और साथ ही ये तो भाषा है, एक लिपि भी होती है। लिपि जो है इसमें देवनागरी लिपि का यूज किया गया है, देवनागरी लिपि। तो ये ऋग्वेद जो लिखा गया है वो भाषा संस्कृत और जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद तो स्तुति ज्ञान, इसमें स्तुति ज्ञान आपको मिलेगा। मतलब देवताओं के लिए जो मंत्र हैं वो इसमें हैं। ऋग्वेद में आपको बता दो 10 मंडल है, मतलब इसको 10 मंडल में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त आपको इसमें 1028 सूक्तियां मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। 10 मंडल, और 10 मंडल को बांटा गया 1028 सूक्तियों में, और इस 1028 सूक्तियों को बांटा गया 10,462 ऋचाओं में। ऋचाएं, इसका कहने का मतलब होता है कि एक वन लाइन, एक लाइन के मंत्र होते हैं, ये ऋचाएं कहते हैं। कुल मिला के 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेदिक काल हम लोग को बहुत सारी जानकारियां प्रदान करता है। ऋग्वेदिक काल में आपको एक और चीज आपको याद रखना है, 10 मंडल है कि आपको सारे 10 मंडल जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे 10 मंडल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से मंडल आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है तीसरे मंडल के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल। दोस्तों ये जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल जो है वह गायत्री मंत्र ही है। अभी आपको मैंने बताया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो तीसरा मंडल जो है उस वो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। दोस्तों मैं ऊपर मिटा देता हूं। मुझे लगता है ये कोई एक को डिटेल से बताता हूँ, इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। गायत्री मंत्र, उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें जो दूसरा मंडल है 2 से लेके 7वें मंडल, इसको हम लोग गोत्र मंडल बोलते हैं। दूसरे और 7वें मंडल के बीच जो मंडल होते हैं उसको अपन गोत्र मंडल बोलते हैं हम लोग।